महादेव, आपका दिन शुभ हो। सूर्य देव का हमारे जीवन पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सूर्य हमारे इस पृथ्वी पर जीवन का आधार है। हमारे जन्म समय में जब सूर्य देव हमारे जन्म चक्र में, हमारे जीवन में या हमारे जन्म के समय सूर्य देव जब कुंडली के तीसरे भाव में, छठे भाव में, दसम भाव में और 11वें भाव में स्थित होते हैं तो बहुत ही शुभ लाभ देते हैं। उसमें भी ऐसे लग्न जिसमें सूर्यदेव स्वयं लग्नेश हो या योग कारक हो या उनके मित्र ग्रहों की दशा हो या उनके मित्र ग्रह लग्नेश हो, तो मान के चलिए कि सूर्य देव आपको अच्छा लाभ पूरे जीवन में देंगे। यही स्थिति सूर्य देव के गोचर में भी होती है। सूर्य देव जब आपके गोचर में जन्म राशि से तीसरे भाव में, छठे भाव में, दसम भाव में, 11वें भाव में गोचर करते हैं तो बहुत ही शुभ फल देते हैं। उस समय भी यह स्थिति महत्वपूर्ण होती है कि सूर्यदेव स्वयं लग्नेश हो, योग कारक हो या उनके मित्र ग्रह लग्नेश हो या उनके मित्र ग्रहों की दशा चल रही हो, अंतर दशा चल रही हो या स्वयं सूर्यदेव की दशा चल रही हो। ये तो सबसे अच्छी स्थिति है। लेकिन इसके बाद भी कोई भी लग्न हो, कोई भी लग्नेश हो, सूर्य देव के तीसरे, छठे, दसम और एकादश भाव में गोचर का शुभ लाभ ही मिलता है। दूसरी चीज, लग्न कोई भी हो, अगर सूर्य देव तीसरे, छठम, 10वें, एकादश भाव में स्थित है तब भी शुभ फल ही मिलते हैं। लेकिन तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो वहाँ की स्थिति यहाँ की स्थिति में अंतर होता है। हालांकि इसको जमीन आसमान का अंतर नहीं कहेंगे। ऐसा क्यों होता है? तीसरा, छठा, दसम और एकादश भाव क्या है? ऐसा इसलिए होता है कि सूर्य देव तेजस्विता के ग्रह हैं, आत्मा के कारक हैं, जीवन के आधार हैं। तीसरा भाव आपके पराक्रम का भाव है, आपके भाइयों का भाव है। सूर्य देव जब यहाँ स्थित होते हैं या यहाँ से गोचर करते हैं तो निश्चित रूप से आपके पराक्रम में तेजस्विता आती है, आपका पराक्रम चमकता है और उस चमकते हुए पराक्रम में आपके भाई सहोदर भी आपकी मदद करने लगते हैं, क्योंकि उस चमक की आभा से वो भी प्रभावित हो जाते हैं। आपके बढ़ते हुए तेज और पराक्रम से प्रभावित होके वो भी आपके साथ जुड़ जाते हैं। इसी तरह से सूर्य देव का छठे भाव में स्थित होना या छठे भाव में गोचर करना, इसका कारण यह है कि छठा भाव आपके शत्रु का भाव है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि यह आपकी प्रतियोगिता का भाव है। यह आपके कार्य क्षेत्र में, समाज में, परिवार में शत्रुओं के साथ एक तरह से जो है कंपैरिजन का भाव है, कंपटीशन का भाव है। तो अब सूर्य देव से कंपटीशन करने की स्थिति किसकी है? तो यहाँ जब सूर्य देव स्थित होते हैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं में, मुकदमे में, लड़ाई में आपको निश्चित रूप से विजय प्राप्त होती है, क्योंकि सूर्य देव के तेज के आगे आपके शत्रु जो आपसे कंपटीशन कर रहे हैं, आपके
कंपटीटर, प्रतियोगी, ये सूर्य देव की आभा से दूर हो जाते हैं और आपको विजय प्राप्त होती है। शत्रु सूर्य देव के चमकते हुए आभा के प्रभाव में आकर उनका प्रभाव क्षीण हो जाता है, उनके प्रभाव में न्यूनता आ जाती है। तो निश्चित रूप से जब आपके प्रतिद्वंदी के प्रभाव में न्यूनता आएगी तो आप विजयी होंगे। इसी तरह से दसम भाव आपके कार्य का भाव है, प्रतिष्ठा का भाव है, यश का भाव है, पिता का भाव है। ये बहुत ही आपके जन्म चक्र के केंद्र भाव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाव दसम भाव होता है, जिससे कि आपका जीवन पूरा जीवन प्रभावित होता रहता है। अब यहाँ से गोचर करते हुए सूर्यदेव या जन्म चक्र में यहाँ पर स्थित सूर्यदेव इन चीज़ों को प्रभावित करते हैं। आपके कार्य प्रतिष्ठा परक होंगे, आपके कार्य प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले होंगे। अगर सूर्यदेव स्वतंत्र हैं, बिना किसी ग्रहण के या बिना किसी बाधा के, तो मान के चलिए कि पिता से आपके संबंध बढ़िया होंगे। आप स्वयं अपने पिता की प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे। आपके कार्यों के द्वारा आपके पिता की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका यश बढ़ेगा और कार्य क्षेत्र में अपने कार्यस्थल पर आप एक प्रतिष्ठित जातक के रूप में जाने जाएंगे। आपका कोई भी कार्य होगा तो एक चीज आप जान लीजिए कि दसम भाव में बैठा हुआ जातक अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को ज्यादा महत्व देता है। वह एन केन प्रकारेण काम निकालने वाला व्यक्ति नहीं होता है और उसके चमकते हुए आभा मंडल से तमाम लोग ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, लेकिन वह व्यक्ति ना किसी से झुकता है, ना किसी से चापलूसी करता है। और इसका कारण एक और भी है कि दसम भाव में जब सूर्य स्थित होते हैं तो उस समय लगभग दिन के दोपहर का समय अधिकतर होता है। तो दोपहर के समय में जो है सूर्य देव सबसे ज़्यादा प्रभावी होते हैं। अपने 24 घंटे के यात्रा के दौरान सूर्य देव का पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा उनके तेज का प्रभाव, उनके ताकत का प्रभाव दोपहर को ही होता है। दोपहर में ही सूर्य देव दसम भाव में दिन में गोचर करते हैं। दिन के जन्म के समय सूर्य देव दसम भाव में हो तो दोपहर का समय ही होता है। तो अब वो प्रखरता प्राप्त व्यक्ति निश्चित रूप से यश प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। इसी तरह से एकादश भाव आपकी नियमित आमदनी का भाव है, आपके आय का भाव है और जो है बड़े भाइयों का भाव है। तो यहाँ बैठ के सूर्यदेव या यहाँ से गोचर करते हुए सूर्यदेव इन चीज़ों में आपकी आमदनी में बढ़ोतरी करते हैं, आपके आमदनी के रास्ते को बनाते हैं। यश प्रतिष्ठा प्राप्ति के साथ साथ आमदनी की भी प्राप्ति होती है और आपके बड़े भाई या बड़े भाई जैसे लोगों से आपके संबंध मधुर होते हैं। तो प्रतिष्ठा परक आय देने वाले सूर्यदेव होते हैं जब वो 11वें भाव में स्थित होते हैं या जो है जब कभी उनका 11वें भाव से गोचर होता है। तो साथियों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ लग्नों में जहाँ जैसे हम कर्क लग्न का उदाहरण देते हैं, कर्क लग्न में दसम भाव में मेष राशि होती है। मेष राशि में सूर्य देव 1 से 10 अंशों तक उच्च के होते हैं। तो कर्क लग्न में 1 से 10 अंश तक बैठे हुए सूर्य देव व्यक्ति को बहुत अच्छी स्थिति में पहुंचाते हैं। व्यक्ति बड़ा राजकीय सेवक होगा,
अच्छे पद प्रतिष्ठा वाला पोजीशन उसको प्राप्त होगा। वह बड़े नेता हो सकते हैं, बड़े जमींदार हो सकते हैं, बड़े राजा जैसे हो सकते हैं, और सारी चीज़ें प्रतिष्ठा परक आमदनी को ही जो है धोतक हैं उसके, कि आप पद प्रतिष्ठा के साथ आदमी जिएगा, पावरफुल होगा, शक्तिशाली होगा। तो ये कर्क लग्न में मेष राशि में 1 से 10 अंश तक अगर सूर्य देव बैठते हैं तो ये सबसे अच्छी स्थिति होगी, क्योंकि कर्क लग्न कर्क राशि सूर्य देव की मित्र राशि है। मेष राशि में उच्च के होते ही हैं, सेनापति मंगल की राशि है, तो लग्न रानी का 10वां भाव सेनापति के स्वामित्व वाला स्वयं वहाँ सूर्य देव सबसे अच्छी स्थिति में मौजूद होते हैं। उत्तरोत्तर बाकी स्थितियों में तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाए तो ये चीजें कम होती जाती हैं, लेकिन इन भावों से गोचर या जन्म चक्र में इन भावों में उपस्थिति निश्चित रूप से व्यक्ति के लिए शुभ होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आप भी अपने चक्र में, अपने शुभचिंतकों के चक्र में और गोचर में देखिए कि अगर सूर्य देव 3, 6, 10 और 11 में स्थित हैं या इन भावों से गोचर हो रहा है तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत बहुत शुभ होगा। आपका सभी का धन्यवाद, सबको शुभकामना। जय हिंद, जय वैदिक।